हेलो दोस्तों, वेलकम टू एच डी स्टडी में आपका स्वागत है। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम आपको करवाएंगे हिसार डिस्ट्रिक्ट। हम करवाने जा रहे हैं जिलेवार जीके, हरियाणा जीके जिलेवार करवाएंगे। एक एक ज़िले कंप्लीट करवाते जाएंगे। एक वीडियो में पूरा एक ज़िला कंप्लीट हम करवाने वाले हैं। इसके अंदर हम करवाएंगे आपको इसकी स्थिति क्या है, क्षेत्रफल क्या है, जनसंख्या क्या है, विधानसभा, लोकसभा, पुराने नाम क्या है, उपनाम क्या है, प्रमुख बातें, उद्योग, शिक्षा संस्थान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च और प्रमुख व्यक्ति, मेले, मंदिर और युद्ध जो हुए हैं और किसने स्थापना करी, ये सब बातें हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। दोस्तों यकीन मानिए, अगर जो मैं आज वीडियो सेशन आपको करवा रहा हूँ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रॉपर सेशन जो आज का जो प्रॉपर सेशन होगा ये आपने अगर पूरा देख लिया तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इस हार का पूरा सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। पूरे के पूरे सेशन में हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे। हिसार डिस्ट्रिक्ट से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सब ए से लेकर जेड तक सब कवर करेंगे। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। आज हम बताएंगे आपको हिसार ज़िले के बारे में, सब डिटेल में बताएंगे, कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा आपका। यकीन मानिए यहाँ से क्यों। और इसका जो PDF का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ जाके आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है HD स्टडी 3004, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ जाकर भी आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। नंबर 1 हम बात करते हैं हिसार की। तो हिसार की स्थिति की अगर हम बात करते हैं, हिसार की स्थिति है हरियाणा के पश्चिम में। कहाँ है? हरियाणा के पश्चिम में। अस्तित्व की अगर हम बात करते हैं, अस्तित्व कब बना था? 1 नवंबर 1966। 1966। देखो दोस्तों, ये जब हरियाणा बना था, हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, उसी टाइम से ही ये जिला है। 1 नवंबर 1966। क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल है 3983 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या है, हिसार की जो जनसंख्या है वो है 15 लाख से ज़्यादा। हिसार की जनसंख्या 15 लाख से ज़्यादा है। और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो हम इसकी प्रॉपर जनसंख्या बताएंगे आपको, 17,43,931। यह है टोटल जनसंख्या। अगर हम इसमें पुरुष की बात करते हैं, पुरुष कितने हैं? तो इसमें पुरुष है 9,31,562। अगर हम बात करते हैं महिलाएं कितनी है? तो महिलाएं हैं इसमें 8,12,369। ये थी भी इसकी इसकी हिसार की जनसंख्या की बात। ये थी हिसार की जनसंख्या। अगर हम बात करते हैं दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 2001 से 2011 तक, जो मतलब कि 2001 में हमारी जनगणना हुई थी, उसमें 2011 तक जो वृद्धि हुई है, दशकीय वृद्धि मतलब कि 10 साल में कितनी वृद्धि हुई है भाई, कितनी वृद्धि हुई है, परसेंटेज पूछा है। तो ये है 13.4% की वृद्धि हुई है। अगर हम लिंग अनुपात की बात करते हैं तो लिंग अनुपात है हिसार का 2011 की जनगणना के अनुसार, बता रहा हूँ मैं आपको, एग्जामिनर इसी से पूछता है, 872 है 1000 पे, यानी कि 872 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे। मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं हम। साक्षरता दर की अगर हम बात करते हैं 2011 के अनुसार, साक्षरता दर की अगर हम बात करते हैं तो साक्षरता दर है 73.2%। 73.2%। ये हरियाणा की स्थिति होगी भाई। पश्चिम में हरियाणा स्थित है, हरियाणा के, और हरियाणा के पश्चिम में स्थित है हिसार की बात कर रहे हैं हम। अस्तित्व है 1 नवंबर, भाई कब स्थापना हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। क्षेत्रफल है 3983 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या है 17,43,931, यानी कि 15 लाख से ज़्यादा होगी। यदि इसकी बात जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं हम, घनत्व जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या घनत्व है 438 प्रति
किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, 438 जो व्यक्ति है वो प्रति वर्ग किलोमीटर पे है। यह है जनसंख्या घनत्व। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र। लोकसभा क्षेत्र, हिसार लोकसभा क्षेत्र। तो कौन अभी लोकसभा से? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह है। अब हम बात करते हैं विधानसभा। विधानसभा, विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो कितने विधानसभा क्षेत्र है? नंबर 1 बात करते हैं हम हिसार, उकलाना, बरवाड़ा, आदमपुर, हांसी, नड़वा, नारनौंद। नंबर 1 पे बात करते हैं हम हिसार की। हिसार, हिसार से कौन है एमएलए? विधानसभा में एमएलए होते हैं, हिसार से एमएलए हैं हमारे कमल गुप्ता। नंबर 2 अगर हम बात करते हैं उकलाना। उकलाना, ध्यान दे भाई, उकलाना एक आरक्षित सीट है। आरक्षित सीट है। हरियाणा में टोटल 19 सीट है, 90 सीट है, जिसमें से 17 सीट आरक्षित है। कितनी आरक्षित है? 17 सीट आरक्षित है। और 5 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर कोई भी आरक्षित सीट नहीं है, मतलब सब जनरल की सीटें हैं। वे बताएं हमें कमेंट में कौन कौन से जिले हैं 5। यही उकलाना से हो गए हमारे अनूप धानक, जो पिछली बार भी अनूप धानक। नंबर 3 हम बात करते हैं बरवाड़ा। बरवाड़ा से है वेद नारंग। वेद नारंग। नंबर 5 हम बात करते हैं, नंबर 4 आता है आदमपुर। आदमपुर, आदमपुर से है कुलदीप बिश्नोई। कौन है? कुलदीप बिश्नोई। नंबर 5 अगर हम बात करते हैं हांसी। हांसी से है रेणुका बिश्नोई। नहीं, सॉरी, हांसी से है, ये भाई ध्यान दे बरवाड़ा से जो है जो मैंने पिछला करवा दिया वेद नारंग तो पिछले थे। अब है बरवाड़ा से कौन है? अब है बरवाड़ा से जोगीराम सिहाग है। और आदमपुर से है हमारे कुलदीप बिश्नोई। आदमपुर से कौन है? कुलदीप बिश्नोई। और हांसी से थी अभी, हांसी से है रेणुका बिश्नोई, पहले थी हांसी से, अब है हांसी से विनोद बियाना। विनोद बियाना है। अब और हम बात करते हैं नड़वा। नंबर 6 बात करते हैं नड़वा से है रणवीर गंगवा। और नंबर 7 बात करते हैं हम नारनौंद। नारनौंद से है हमारे, नारनौंद से कौन अभी बताएं? नारनौंद से पहले कैप्टन अभिमन्यु थे, लेकिन अब है राम कुमार गौतम। कौन है? राम कुमार गौतम है नलवा से। ये थे भी हमारे विधानसभा के सदस्य। सबसे ज़्यादा हरियाणा में सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? हिसार। कौन सा है? हिसार। और रणवीर गंगवा जो है, ये गंगवा गांव है इनका, ये गंगवा गांव से है रणवीर गंगवा। और ये ध्यान दें भी, ये लोकसभा में डिप्टी स्पीकर है, मतलब डिप्टी स्पीकर है ये। डिप्टी स्पीकर कौन है? रणवीर गंगवा।
विधानसभा में। ये हो गए भाई, ये हो गए हमारे सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? हिसार है। अब इसकी बात करते हैं हम पुराने नाम की। अब अगर हम बात करते हैं पुराने नाम की, तो हिसार का पुराना नाम क्या था? इसुकार। इसुकार कहते थे, इसुकार। यह नाम हमें कहाँ से मिला है? यह नाम पढ़ने की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी से मिला है। इसुकार जो नाम है, इसुकार, यह नाम हमें कहाँ से मिल रहा है? पढ़ने की प्रसिद्ध पुस्तक से मिला है। पढ़ने की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी से मिला है। कहाँ से मिला है? अष्टाध्यायी से मिला है। हिसार फिरोजा नंबर 1 ये नाम था। नंबर 2 बात करते हैं हिसार फिरोजा। हिसार फिरोजा। नहीं भाई, हिसार जो शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। हिसार जो शब्द है ये किसका शब्द है? फारसी भाषा का। कौन सी भाषा? फारसी भाषा। जिसका अर्थ क्या होता है? किला। अर्थ क्या होता है? किला। हिसार का अर्थ क्या होता है? किला। फारसी भाषा में हिसार को किला कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके उपनाम की। उपनाम, हरियाणा की स्टील सिटी। नंबर 1 नोट कर ले भाई सभी बच्चे। हरियाणा की स्टील सिटी। भाई जिंदल स्टील है हिसार में, इसी कारण हिसार की स्टील सिटी कहते हैं। नंबर 2 मैग्नेट सिटी। मैग्नेट सिटी। नंबर 3 हम बात करते हैं इसकी। भाई नंबर 3 पे क्या आएगा? नंबर 3 पे है मुगलों का श्रवण काल। इसे मुगलों का श्रवण काल भी कहते हैं। मुगलों का श्रवण काल। दोस्तों यकीन मानिए, जो मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ या करवा रहा हूँ, जो नोट्स तैयार करवा रहा हूँ, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। जो मैं आपको नोट करवा रहा हूँ ये ना तो किसी बुक में मिलेगा, ना कोई टीचर करवाएगा। भाई किसी का टीचर नहीं करवा रहा। मैंने ये डाटा उठाया है सब गूगल से और हिसार के ऊपर रिसर्च करके एक एक पॉइंट आपके लिए लेके आऊँ। बहुत मेहनत करके मैंने ये सब डाटा कलेक्ट किया है और उसके बाद आपके सामने मैं ये पेश कर रहा हूँ। इसकी प्रमुख बातें की हम बात करते हैं। प्रमुख बातें, अगर हम प्रमुख बातों की बात करें तो इसके अंदर नोट करिए भाई, हिसार की स्थापना सबसे पहले 1354 ईस्वी में हुई थी। 1354 में स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी भाई 1354 ईस्वी में। किसने करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में हिसार की स्थापना की थी। हिसार फिरोजा के नाम से। 1354 ईस्वी में करी थी। और 1352 ईस्वी की बात करें हम, 1352 ईस्वी में करी थी फतेहाबाद की। 1352 ईस्वी में फतेह सिंह के नाम पे। किसके नाम पे? फतेह सिंह, जो कौन था? फिरोज शाह तुगलक का बेटा था फतेह सिंह। कौन था इसका? ये बेटा था, अपने बेटे के नाम में। दोस्तों देखो, 2 तो सभी को पता है। नंबर 1 हिसार की, नंबर 2 फतेहाबाद की। लेकिन नंबर 3 फिरोज शाह तुगलक ने एक और जगह की स्थापना करी थी जो आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया। कहीं नहीं मिलेगा आपको कि तीसरा स्थान कौन सा है जहाँ पर जिसने फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना करी थी। हमें कमेंट में बताइए वो स्थान कौन सा है, अगर आपको पता है तो। नहीं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। भाई
प्रदेश का तीसरा आकाशवाणी केंद्र हिसार में स्थापित है। थर्ड आकाशवाणी केंद्र हिसार। कब बना था ये? इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1996 को। 26 जैन 1996 को थर्ड आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी। फिर हम बात करते हैं प्रदेश का एकमात्र दूरदर्शन। भाई एकमात्र दूरदर्शन, हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार में ही है। दूरदर्शन केंद्र कहाँ है? हिसार। कहाँ है भाई? हिसार। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2002। 1 नवंबर 2002। इसका उद्घाटन किसने किया था? सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इसका उद्घाटन किसने किया था, तो ध्यान से सुनिए। इसका उद्घाटन किया था, किसने किया था? इसका उद्घाटन सुषमा स्वराज ने। सुषमा स्वराज ने इसका उद्घाटन किया था 1 नवंबर 2002 को। सुषमा स्वराज ने फर्स्ट, पहला आकाशवाणी केंद्र है, फर्स्ट एकमात्र, और ये केवल एक आकाशवाणी केंद्र की स्थापना किसने की थी? सुषमा स्वराज ने। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अगले टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम बात करते हैं हिसार में कांग्रेस की स्थापना। किसकी स्थापना? हिसार में कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी भाई? 1887 में। किसने की थी? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने हिसार में कांग्रेस की स्थापना की थी। कांग्रेस की स्थापना लाला लाजपत राय के सहयोग से हुई थी भाई। फाउंडर तो कोई और ही है कांग्रेस का, बताइए कमेंट में कौन है। हिसार कर्म क्षेत्र भी है लाला लाजपत राय का। कर्म क्षेत्र हिसार है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि किस व्यक्ति का कर्म क्षेत्र हिसार है, या फिर यह पूछा गया कि लाला लाजपत राय का कर्म क्षेत्र कौन सा जिला है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है, कैसे भी आए क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। ध्यान से सुनते जाइए। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट हिसार। ऑटो मार्केट हिसार सबसे बड़ी है भाई ये। किसकी है? एशिया की। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी की दूसरी बार गिरफ्तारी हुई थी। फर्स्ट टाइम गिरफ्तारी हुई थी, कहाँ हुई थी? पलवल में। लेकिन सेकंड टाइम जो गिरफ्तारी हुई थी वो हुई थी हिसार में। हिसार रेलवे स्टेशन पे कब हुई थी? 30 जुलाई 1919 को महात्मा गांधी की दूसरी गिरफ्तारी हुई थी भाई। हुई हरियाणा में। कहाँ हुई थी भाई ये? हरियाणा में। हरियाणा में महात्मा गांधी की दूसरी गिरफ्तारी हुई थी। गाय मसाज पार्लर भी हिसार में है भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाय मसाज पार्लर
हिसार। उद्योग की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं हम उद्योग। भाई आपके हिसार ज़िले में कौन कौन से उद्योग है? तो भाई स्टील उद्योग, स्टील उद्योग नंबर 1। नंबर 2 बात करते हैं हम मैग्नेट उद्योग। स्टील उद्योग को हम इस्पात उद्योग भी कह सकते हैं। इस्पात। भाई साथ के साथ नोट्स बनाते जाएं, अगर साथ के साथ अपने अपने नोट्स बनाते जाएं। अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो ये नोट्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मैग्नेट उद्योग हो गया। नंबर 3 बात करते हैं सूती धागा मिल है भाई, ये भी हिसार में ही है। नंबर 4 जिंदल पाइप भी है और जिंदल स्टील भी है। 5 रविंद्रा पाइप। ये दोनों साथ साथ अभी दिल्ली रोड पे है, अभी तो बाईपास निकाल दिया। दिल्ली रोड पे पड़ते थे पहले, बाईपास से पहले दिल्ली रोड पे दोनों उद्योग, ये रविंद्र और जिंदल साथ साथ है। और धागा मिल भी थोड़ी आगे चल के है, ये मैम से पहले पड़ती है शिक्षा, नहीं मैम मैयड़ से पहले पड़ती है, सॉरी मैम बोल गया था मैं। ये मैयड़ से पहले पड़ती है धागा मिल। शिक्षा की बात करें हम, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। नंबर 1 HEU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1970 ईस्वी में हुई थी। 1970 ईस्वी में ये बना था। इसके द्वारा दान पर रिसर्च कार्य भी 1970 में किया गया था। दान पर रिसर्च कार्य 1970 में स्थापना और 1970 में ही कार्य किया गया था। भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। कौन थे भाई? भारत के 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। भारत के 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। भारत के उनके नाम पे बनी थी 7th प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। अभी इनका नाम है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, CCSHAU, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। 1991 में यह नाम जोड़ा गया था भाई। 1991 में इसका नाम कर दिया गया था चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया था भाई 1991 में। कब किया गया था? 1991 ईस्वी में नाम कर दिया गया था इसका। भाई हम नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है हमारी, इसके जो वीसी है, सॉरी इसके वीसी बता देते हैं हम। इसके जो वीसी है, चांसलर तो इसका पता ही आपको कौन है। वाइस चांसलर, इसके चांसलर तो बंडारू दत्तात्रेय है। इसके वाइस चांसलर जो है वो है BR कंबोज। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। नंबर 2 गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में 1995 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो वीसी की बात करें हम, वीसी है इसके टंकेश्वर सिंह। देखो भाई ये हो गए हमारे 2 यूनिवर्सिटियाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं
नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भाई नंबर 3 है, एक होगी हरियाणा, 2 होगी जम्बेश्वर। नंबर 3 अगर हम बात करते हैं तो नंबर 3 पे आती है हमारी लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय 2010। इसके जो वीसी है वो है डॉक्टर गुरदयाल सिंह। इसकी वीसी कौन है? डॉक्टर गुरदयाल सिंह। देखो भाई ध्यान से सुनिए, लाला लाजपत राय जो यूनिवर्सिटी है पशु चिकित्सा की, VLDA जो करवाती है, डॉगरों के डॉक्टर जो बनाती है, देखो ये यूनिवर्सिटी है ना, ये है तलवंडी राणा गांव के पास, ठीक है। इसका वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसीलिए इसको HU में ही क्लासें लगती है इसकी, HU। अभी पिछले साल से ही, अभी पिछले साल कोरोना था, लेकिन इस साल देखते हैं कि वहाँ पे इसका क्लासें लगनी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये बन के पूरी तैयार हो सकी है। ये एयरपोर्ट के बिल्कुल पास पड़ती है, एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में है। नंबर 4 अगर हम बात करते हैं अगरुआ में, अगरुआ में एक मेडिकल कॉलेज है, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज। ये कहाँ है? अगरुआ। कब बना था? 1994। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज है, ये पूरी तरह गवर्नमेंट भी नहीं है, पूरी तरह सरकारी भी नहीं है, ये एडिड होता है एक तरह का, वो ऐसे है। ये रोहतक PGI के अंतर्गत आता है भाई, रोहतक PGI के अंतर्गत आता है, ये के अधीन लिख लो आप, अधीन है। देखो भाई ध्यान से सुने, महाराज अग्रसेन मेडिकल कॉलेज। और जो हिसार का जो एयरपोर्ट बनने जा रहा है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, जो जहाँ पर बता रहे हैं अभी जो पायलट होते हैं उनको पायलट की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, और यहाँ पे वर्कशॉप भी बनेगा, और पार्किंग भी बनेगी एयर की। और अभी यहाँ का जो आसपास का एरिया है वो खाली भी करवा दिया गया है, और जो ट्रैक का काम है वो जारी है। हिसार का जो एयरपोर्ट है वो नाम भी महाराजा अग्रसेन के नाम पर ही रखा गया है। अगर हम संस्थान की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, संस्थान। भाई हिसार में कौन कौन से संस्थान है? राजकीय भेड़ प्रजनन, राजकीय भैंस, असव हो गया, सुअर हो गया। नंबर 1 बात करते हैं राजकीय भेड़, 1968 में हिसार। फिर हम बात करते हैं केंद्रीय भैंस, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। ये कब बना भाई? ये बना था 1985 हिसार में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 3 केंद्रीय असो, केंद्रीय असो इक्वंस अनुसंधान संस्थान। ये कब बना था भाई? 1986 में। देखो ये भैंस तो बनी थी 85 में और घोड़ा बन गया 86 में, ठीक है। भेड़ आई 68 में और भैंस आई 85 में और घोड़ा आया 86 में। देखो भाई ट्रिक याद कर लो, ट्रिक देखो, भेड़ 68, डै भेड़ में डै है, डै से अट्ठा याद हो जाएगा, अट्ठे की तरह ये डै, भेड़ में 68। और केंद्रीय भैंस में भै है,
ये 5 की तरह दिख रहा है, तो 85। और असव, असव में 6, 1986। ये हो गया अभी 1986। ये देखो असव, वह और ग 6 की तरह दिख रहा है, ये उल्टा 6। ये हो गई भी। और एक और अभी सुअर प्रजनन के अंदर भी हिसार भी है। सुअर हिसार में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंदिर। मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो महाराजा अग्रसेन मंदिर, महाराजा अग्रसेन मंदिर देवी महालक्ष्मी को समर्पित है। किसको समर्पित है भाई, ये पूछा जाता है। देखो भाई, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है भाई, महाराजा अग्रसेन मंदिर है वो कौन सी देवी को समर्पित है? तो माता देवी महालक्ष्मी को समर्पित है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं काली देवी मंदिर। नंबर 2, काली देवी मंदिर। यह है भाई हांसी में। कहाँ है? हांसी में, ऑन रोड पड़ता है ये हांसी में। हांसी बस स्टैंड से आगे चले जाते हैं, ये एक जींद की तरफ रोड चला जाता है और एक भिवानी की तरफ चला जाता है और एक चला जाता है दिल्ली की तरफ। वहाँ बिल्कुल चौराया है, उस चौराहे के कोने पे है हांसी में माता काली देवी मंदिर। बिश्नोई मंदिर हिसार में है भाई। नेक्स्ट लिखिए हम बिश्नोई मंदिर। बिश्नोई मंदिर हिसार। नंबर 4 बात करते हैं बुआ कुंवारी का मंदिर। देखो भाई, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। बुआ कुंवारी मंदिर, ये भाई कुंवारी गांव में है। कुंवारी गांव जो हिसार से 15-16 किलोमीटर दूर पड़ता है। 15-16 किलोमीटर दूर पड़ता है, ये कुंवारी गांव में है। देखो भाई, ये तो हो गया बुआ कुंवारी का मंदिर। ध्यान दे, एक है बुआ कुंवारी का गुमद। गुमद, बुआ कुंवारी का गुमद, ये कहाँ है भाई? ये है झज्जर में। गलत मत कर देना क्वेश्चन। बुआ कुंवारी का मंदिर है कुंवारी गांव में जो हिसार में पड़ती है, और गुमद है झज्जर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगरुआ की। आगे बात करेंगे अगरुआ की। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगरुआ। अगरुआ की बात करते हैं हम। प्राचीन नाम अगरोद का, प्राचीन नाम क्या है इसका? प्राचीन नाम अगरुआ का प्राचीन नाम है अगरोद का। ये इसका प्राचीन नाम है। यह अगर गणराज्य की राजधानी होता था। यह अगर गणराज्य की राजधानी, अगर गणराज्य की राजधानी। देखो, अगर गणराज्य की राजधानी होता था, इसीलिए इसका अगरवा नाम पड़ा। या फिर यूं कह लो, वैश्य या अग्रवाल समाज की उत्पत्ति स्थल यही है। वैश्य कह लो या अग्रवाल कह लो, समाज का उत्पत्ति स्थल है। ये उत्पत्ति स्थल अगरवा ही है। और इसकी हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में यहाँ से कुछ मिला था। वो मिला था संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख भी यहीं से मिला था। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये अगरुआ से मिले थे। संगीत के 7 स्वर, संगीत जो है संगीत के 7 स्वर।
जिसे आज सारी दुनिया गाती फिर रही है, वो संगीत यहीं से स्टार्ट हुआ था भाई। सारे गामा पादा नीसा, यहाँ से संगीत की शुरुआत हुई थी। और आज पता नहीं संगीत में क्या क्या उपलब्धियां हासिल कर ली है, कैसा कैसा संगीत आने लग गया आजकल, तो आपको पता ही है भाई। अगरवा से मिला था संगीत के 7 स्वर। अगरवा, अगरवा से। प्राचीन समय में महात्मा बुद्ध द्वारा इस शहर की यात्रा की गई थी भाई। प्राचीन समय में यहाँ पे यात्रा किसकी की गई थी भाई? प्राचीन समय में यात्रा महात्मा बुद्ध द्वारा, महात्मा बुद्ध द्वारा। देखो भाई, ये जो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ ना, आप कभी ये सोचो भाई ये क्या लिखवा रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते भाई। ध्यान से दोनों सुने। अगर गणराज्य की, वैश्य अग्रवाल समाज, 7 स्वर और महात्मा बुद्ध द्वारा यात्रा कहाँ की गई थी, ये सब क्वेश्चन जो पीछे भी करवाए हैं पहले एग्जाम में आ चुके हैं भाई, और आने वाले एग्जाम में भी आएंगे। ये बात आप नोट कर लो भाई, पहले भी आ चुके हैं क्वेश्चन और आने वाले एग्जाम में भी आएंगे। और इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनेगा सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर का। बाकी हरियाणा जीके जितनी मैं कवर करवा रहा हूँ उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। महाराज अग्रसेन द्वारा बसाया गया था भाई। महाराज अग्रसेन द्वारा अगरवा बसाया गया था भाई। महाराज अगर सेन द्वारा, ये अगर साम्राज्य की राजधानी थी। महाराज अग्रसेन द्वारा ये बसाया गया था भाई। गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति भी हरियाणा में यहीं से मिली है भाई। नोट कर ले बात भाई। गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति यहीं से मिली है भाई। गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुई है भाई। इसके अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। हिसार में कौन कौन सा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है भाई? 40 हाफिज का मकबरा, ये क्वेश्चन पूछा गया भाई। 40 हाफिज का मकबरा, 40 हाफिज का मकबरा। नंबर 2 अगर हम बात करते हैं, शेख जुनैद की मज़ार। किसकी मज़ार है भाई? शेख जुनैद की, शेख जुनैद की मज़ार। नंबर 3 अगर हम बात करते हैं तो गुजरी महल। गुजरी महल, जो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी रानी गुजरी के लिए महल बनवाया था, इसीलिए इसका नाम गुजरी महल रखा गया था। और हिसार की स्थापना 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। और यहाँ पर एक नहर भी लेके आया था पानी के लिए। और 1352 ईस्वी में फतेहाबाद की स्थापना करी थी। और 1352 के बाद 1354 और उसके बाद एक फतेहाबाद के पास और सरसा के बीच में एक गांव पड़ता है, वहाँ पर भी फिरोज शाह तुगलक ने एक छोटे से गांव है, वहाँ पर भी एक छोटा सा किला बनवाया था। वो हमें कमेंट में बताए भी वहाँ पर कौन से गांव में उस गांव की स्थापना करी थी। अभी वो गांव है, गांव लगा लो या क्षेत्र लगा लो, उसकी स्थापना करी थी। अभी गांव है तो उसका नाम गांव ही बोल रहा हूँ मैं, भी गांव की स्थापना करी थी भाई। लाट की मस्जिद, देखो भाई गुजरी महल में 8 अभिलेखों की जानकारी है भाई। 8 अभिलेख बताओ क्या है भाई, ध्यान से सुनिए भाई। 8 अभिलेख जो है गुजरी महल में, 8 अभिलेखों की जानकारी मिलती है भाई। देखो एक पिलर की तरह है गुजरी महल, मैं हिसार से हूँ तभी मैं बता रहा हूँ। एक पिलर की तरह गुजरी महल के अंदर एक पिलर है, उसके ऊपर 8 अभिलेख लिखे हुए हैं अलग अलग लिपि में, अलग अलग भाषा में। वो भाई पढ़ी तो नहीं गई अभी तक क्या लिखा है उसके उधर। उसके ऊपर 8 अभिलेख छिदवा कर पत्थर के अंदर छेनी हथेड़े से, छेनी और हथौड़े से लिख रखे हैं। 8 अभिलेख है भाई टोटल। इसीलिए पूछा गया क्वेश्चन में एचएसएससी द्वारा कि भी 8 अभिलेखों की जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? गुजरी महल स्तंभ से मिलती है भाई।
8 अभिलेख गुजरी महल में है। लाट की मस्जिद, लाट की मस्जिद जो हिसार से है वो बताओ भाई, लाट की मस्जिद कहाँ पे है हिसार में? मीठा पीर की दरगाह, ये तो भाई पता ही होगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो हरियाणा ग्राम सचिव का पेपर जो पीछे कैंसिल हो गया था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है भाई, मीठा पीर की दरगाह कहाँ है? ध्यान दे ले भाई, मीठा पीर की, ध्यान दो भाई सभी बच्चे, मीठा पीर की दरगाह कहाँ है? ये पीछे पूछा गया प्रश्न है। यह है तलवंडी राणा, ऑन रोड पड़ती है। कभी जाओ आप बरवाड़ा चंडीगढ़ रोड पे, कभी आप जाओ तो ऑन रोड पड़ती है तलवंडी राणा गांव में मीठा पीर की दरगाह। जहाज कोठी, नंबर 6 अगर हम बात करते हैं जहाज कोठी की, किसकी बात करते हैं? जहाज कोठी। जहाज कोठी है भाई, ये किसका घर था ये बताओ हमें। ये था भाई जॉर्ज थॉमस का घर। जहाज कोठी जॉर्ज थॉमस का घर था। और जॉर्ज थॉमस था ना जो आयरलैंड का निवासी था। जॉर्ज थॉमस कहाँ का निवासी था? आयरलैंड, आयरलैंड का निवासी था। ये होगी भाई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के बारे में जानकारी। अब मैं आपको कवर करवाता हूँ। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हो गए। अब हम कुछ जानकारी हांसी के बारे में बताता हूँ कि भाई हांसी, हांसी के बारे में आपको बताते हैं भाई, ध्यान से सुनना। हांसी भाई, हांसी में क्या था और क्या नहीं था। देखो भाई, हांसी जो शहर है उसकी स्थापना आसीराम जाट द्वारा की गई थी भाई। 12वीं शताब्दी में हांसी के एक किले का निर्माण करवाया गया था भाई, वो पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था भाई। तलवार बनाने की फैक्ट्री भी हांसी में थी भाई। सबसे ज़्यादा तलवार सोनीपत में बनती थी। हांसी का युद्ध 1037 ईस्वी में हुआ था। और हांसी के गेट है, हांसी के भाई, हांसी शहर में प्रवेश करने के 5 गेट है, नहीं हिसार शहर के 4 गेट है। नागौरी गेट है, मोरी गेट है, तलाकी गेट है, दिल्ली गेट है, लेकिन एक हांसी में भी गेट है, बड़सी गेट। ठीक है, चलो नोट करो, अभी लिखो हांसी या आसी, प्राचीन नाम है आसी। स्थापना, स्थापना हुई थी आसीराम जाट द्वारा। देखो भाई, लिखे हुए बहुत टाइम हो गया है, अभी धीरे धीरे करके गाड़ी लाइन पे आ रही है, लिखाई में सुधार होने लग गया है। 12वीं सदी अस्सीगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था। किले का निर्माण 12वीं सदी में अस्सीगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था भाई। देखो भाई, हांसी में अस्सीगढ़ का जो किला है उसमें 12वीं सदी में निर्माण करवाया गया था भाई। किसने करवाया था भाई? पृथ्वीराज चौहान द्वारा कराया गया था भाई, ध्यान दे। पृथ्वीराज चौहान द्वारा, पृथ्वीराज चौहान द्वारा अस्सीगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था। ठीक है भाई। तलवार बनाने की फैक्ट्री, तलवार बनाने की फैक्ट्री राजा द्रुपद द्वारा स्थापित की गई थी भाई, राजा द्रुपद द्वारा। तलवार बनाने की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी? राजा द्रुपद द्वारा स्थापित की थी भाई। तलवार बनाने की फैक्ट्री तो हांसी में थी, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर तलवार पूछा जाए, ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, सबसे ज़्यादा तलवार, सबसे ज़्यादा तलवार ये बनती थी भाई सोनीपत में, सोनीपत
पथ में। देखो भाई एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी हैंड राइटिंग में भी सुधार आने लग गया है भाई, काफ़ी टाइम हो गया लिखे हुए, और मेरे पास झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि मैं आपको लाइव क्लास ले सकूँ। आने वाले टाइम में मैं आपको लाइव क्लास के ज़रिए ही पढ़ाऊँगा, ताकि भाई आपको देखने में या फिर सुनने में या फिर किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन जो मैं जानकारी दे रहा हूँ वो जानकारी पे फोकस रखिए। आप ये देखिए भाई पढ़ा क्या रहा है, उस पर फोकस रखिए भाई, नॉलेज कितनी है और क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं और टॉपिक कितने कवर करा रहा है, आप सिर्फ उस पर फोकस रखिए, ना कि ये फोकस रखिए कि भाई कैसे करवा रहा हूँ। हाँसी का युद्ध, हाँसी का युद्ध 1037 ईस्वी में मसूद वर्षित कुमार पाल देव के बीच हुआ था। जीता कौन था भाई? मसूद जीता था भाई। मसूद हो गया, मादूद हो गया, हुमायूं हो गया, बाबर हो गया, ये कहाँ से आए भाई? कौन है ये, बताओ हमें, कमेंट में बताए। मसूद कौन था? हाँसी गेट की बात करें, हाँसी में एक ही गेट है, हिसार में 4 गेट थे। हाँसी गेट, हाँसी का बड़सी गेट है, अभी भी है ये हाँसी शहर के अंदर, बाजार के अंदर है अब। हाँसी के बड़सी गेट का निर्माण मतलब किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था भाई इसका निर्माण, अलाउद्दीन खिलजी। देख लो भाई, खिलजी यहाँ तक आया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। हाँसी की प्रसिद्ध मिठाई पेड़ा है, हाँसी की प्रसिद्ध मिठाई की अगर हम बात करते हैं तो वह पेड़ा। क्या है? हाँसी की प्रसिद्ध मिठाई पेड़ा। अब भाई थोड़ी बातें कर लेते हैं हम हिसार की हिस्ट्री के बारे में, मतलब कि हिसार में इतिहास क्या है हिसार का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1 हम बात करते हैं भाई राखी गढ़ी। भी देखो हिसार से ही है राखी गढ़ी, जो सभ्यता है, जो सीसवाड़ है, वो सब हिसार से ही संबंधित है भाई। राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी, ये भी हिसार में ही है। राखी गढ़ी हरियाणा में, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। ठीक है भाई। नंबर 2 हम बात करते हैं भाई सीसवाड़ की। सीसवाड़ जो हिसार से 15-16 किलोमीटर, नहीं 15 से 20 किलोमीटर दूर है शायद, हिसार बस स्टैंड से इतनी दूरी पड़ता है सीसवाड़। सीसवाड़ की बात करते हैं हम, सीसवाड़, ये देखो भाई, ये है नवपाषाण काल की सभ्यता है। ये वही चेतांग नदी के किनारे विकसित हुई थी भाई, और ये सभ्यता है। और नवपाषाण सभ्यता है, ये कहाँ विकसित हुई थी भाई? चेतांग नदी के किनारे। ठीक है भाई, ये हो गया भाई सीसवाड़ सभ्यता में काले पर सफ़ेद रंग से चित्रकारी की जाती थी भाई जो काला था उसके ऊपर सफ़ेद रंग से चित्रकारी की जाती थी भाई। ये नोट लिख लो आप, काले पे सफ़ेद रंग से, काले पर सफ़ेद रंग से
सफ़ेद रंग से चित्रकारी। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। ये हो गया भाई, देखो भाई पूरा कंप्लीट हो गया भाई। हवाई अड्डा आपको बताइए हिसार में, मैंने बता दिया। हिसार की हम बात कर रहे हैं अभी। हवाई अड्डा भी है हिसार में, हिसार में है ये भाई। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हिसार का हवाई अड्डा है भाई। यहाँ पर वर्कशॉप भी बनेगी, और बता रहे हैं कि भी हवाई पार्किंग भी यहीं पे होगी, और ट्रांसपोर्टर भी यहीं पे होगी, और एयर जो हवाई जहाज़ के जो पायलट होते हैं उनको प्रशिक्षण भी यहीं दिया जाएगा, ये सब बता रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि भाई दिल्ली से जो हिसार रेलवे स्टेशन तक मेट्रो भी आएगी। और देखो भाई ध्यान से सुनो, फिर से बता रहा हूँ भाई, दिल्ली से हिसार रेलवे स्टेशन मेट्रो आएगी। देखो भाई ये मेट्रो आएगी, हिसार रेलवे स्टेशन तक मेट्रो आएगी ज़मीन के ऊपर, लेकिन हिसार रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक अंडरग्राउंड जाएगी भाई। कैसे जाएगी? अंडरग्राउंड जाएगी। ये भाई कार्गो हवाई अड्डा प्रस्तावित है भाई, बन गया है कार्गो हवाई अड्डा। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा इसके बारे में, कौन सा है कार्गो हवाई अड्डा। पहले प्रस्तावित था, लेकिन इस पे अब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और हिसार में हम बात करें, हिसार में रेलवे शिपिंग यार्ड भी स्थित है। देखो भाई इसमें जो कुछ बातें जो रह गई है, आप कहोगे कि भी रह गई, स्टेडियम हो गया, गेम हो गए, और वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, वो हो गए, वो देखो उनका एक अलग सा टॉपिक है। क्योंकि जो पूरा हरियाणा है ना, उस पूरे हरियाणा के जो अलग से जो वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, जो पार्क हो गए, पर्यटन स्थल हो गए, उनका एक अलग से वीडियो बना रखी है भाई। यहाँ पे करवाऊंगा तो समझ में नहीं आएगी भाई, सारा जो डाटा है वो मिक्स हो जाएगा, उससे आपको समझ में नहीं आएगी भाई। हर एक टॉपिक अलग अलग करवाया जाएगा, वो ही बेटर रहता है। जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य अलग हो गए, स्टेडियम अलग हो गए, खेल अलग हो गया। हाँ, इसके अंदर प्रसिद्ध व्यक्ति करवा देता हूँ मैं भाई। व्यक्तित्व में वो लिख लीजिए आप, व्यक्तित्व। नंबर 1 बात करूँ, सालू जिंदल। यह है भाई कुची पुड़ी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना। भाई सालू जिंदल कौन है? ये भाई बताए हमें, सावित्री जिंदल की पुत्र वधू है ये सालू जिंदल। नंबर 2 जय भगवान, ये बॉक्सर है भाई। नंबर 3 अगर हम बात करते हैं, जल्दी जल्दी करवाते हैं भाई, विद्वान, जैन विद्वान लोहाचार्य, ये भी हिसार से है, हिसार में अगरवा से है ये प्रसिद्ध व्यक्ति करवा रहा हूँ मैं अभी आपको। नंबर 4 हम बात करते हैं गीतिका जाखड़, गीतिका जाखड़, ये भाई कुश्ती से है, कुश्ती खेलती हैं, ये भी अगरवा से है, अगरवा हिसार। नंबर 5 हम बात करें कृष्णा पुनिया, ये डिस्कस थ्रो अगरवा। नंबर 6 अगर हम बात करते हैं हम
साइना नेहवाल, बैडमिंटन, इनको तो सभी जानते होंगे। नंबर 7 अगर हम बात करते हैं, ओम प्रकाश जिंदल, स्टील किंग ऑफ हरियाणा। कौन है ये? स्टील किंग ऑफ हरियाणा। नंबर 8 अगर हम बात करते हैं, यशपाल शर्मा। यशपाल शर्मा को तो सभी जानते होंगे, शर्मा जी को, अभिनेता है जो हरियाणा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से पढ़ के गए हैं। हरियाणा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हिसार से पढ़ के गए हैं यशपाल शर्मा। रामकिशन व्यास, रामकिशन व्यास, ये सवांग आते हैं या सांग कह लो, ये नारनौल हिसार से है, नारनौल हिसार से है। नंबर 10 हम बात करते हैं, मनविंदर बिस्ला, ये क्रिकेटर है भाई। नंबर 11 हम बात करते हैं, मलिका शेरावत, जिसका नाम है रीमा लांबा। इन्होंने बाद में नाम चेंज कर लिया था। मोठ लुहारी गांव से है भाई, मोठ लुहारी गांव से है। ये बॉलीवुड में है भाई, प्रसिद्ध अभिनेत्री है ये। 12 उदय भानु हंस, जिसे रूबा बाई सम्राट के नाम से भी जानते हैं। राज्य के प्रथम कवि है भाई ये, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया भाई, हरियाणा राज्य के प्रथम राज्य कवि कौन है? प्रथम राज्य कवि, राजकीय कवि कह लिया, प्रथम राज्य कवि। नंबर 13 अगर हम बात करते हैं तो चंदगी राम। नंबर 14 बात करते हैं हम, सवर सम्राट है ये, सॉरी मैं थोड़ा ध्यान कहीं और चला गया था। सवर सम्राट पंडित जसराज, क्या बताया मैंने? सवर सम्राट पंडित जसराज, ठीक है। ये भाई पीली मंदोरी गांव से है भाई, पीली मंदोरी गांव फतेहाबाद से है। पहले हिसार में पढ़ता था भाई पीली मंदोरी, इसलिए मैंने करवाया, लेकिन अब पढ़ता है फतेहाबाद में, तो ये फतेहाबाद में आएगा। लेकिन ज़्यादातर जो HSSC ने इसका जो मानना है वो हिसार ही मान रहा है अभी भी, HSSC, क्योंकि इनका जन्म पहले हिसार में पड़ता था पीली मंदोरी गांव, और अभी पड़ता है फतेहाबाद में। ये मेवाती घराने के कवि है भाई, मेवाती घराने के कवि, मेवाती घराने से कह लो, के कह लो, से कवि है। फिर अभी स्नेहलता 15 की बात करते हैं हम, स्नेहलता, ये थी भाई पहली हिसार से महिला में विधायक थी भाई, ये पहली MLA थी भाई, ये महिलाओं में, वुमेन में पहली MLA थी, ये हिसार से थी, ठीक है भाई। ये हो गई भाई इम्पोर्टेंट व्यक्ति। तो देखो भाई आज का टॉपिक हिसार डिस्ट्रिक्ट जिलेवार जीके यहीं पे ही समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है PDF का, और वीडियो कैसी लगी ये हमें बताएं कमेंट में।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।